हेलो दोस्तों, आप सभी को वेलकम है इस क्लास के अंदर। जैसे कि आप सभी टाइटल देख रहे हैं, एनएसएल असिस्टेंट और एओ के एग्ज़ाम के लिए मैं वो क्वेश्चंस लेके आया हूँ बजट के। जो आपका 24-25 का बजट रहा है उसके इंपॉर्टेंट आपके जो है 30 एमसीक्यू अपन देखने वाले हैं। आप सभी को वेलकम है इस क्लास के अंदर। मेरा नाम सचिन सोनी है। इस प्रकार की क्लासेस देखने के लिए चैनल को सपोर्ट कीजिए। सचिन सोनी मेरे नाम पे ही है। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप दे रखा है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपको बताना है ये जो 1 फरवरी को जो बजट आया था, इसके बारे में बताना है आपको कौन सा पॉइंट आपका सही है। ये कौन सा नंबर का बजट था आपको ये बताना है, ठीक है। ये 7th बजट था, 6th बजट था सीतारमन का, जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर रही है निर्मला सीतारमन। इनका आपको बताना है कौन सा नंबर का इन्होंने बजट जो है पेश किया था, ठीक है। 7, 6, 5, 8 या फिर 9th। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 6 नंबर का जो बजट इन्होंने पेश किया है निर्मला सीतारमन के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका इसमें सही है। तो लखपति दीदी आपके 87 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इसके अंदर आपके 11 करोड़ वुमेन्स को ट्रांसफॉर्म किया गया है और रूरल इकोनॉमिक लैंडस्केप के लिए, एम्पावर एंड सेल्फ रिलायंस के लिए। It has been decided to raise the target for such Lakpati Didis from 2 crore to 6 crore. And मत्स्य संपदा सॉफ्ट फूड एक्सपोर्ट सिंस 13-14 हैव डबल, तो डबल हो चुका है आपका। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पीएम मत्स्य संपदा योजना विल स्टेप अप। तो मत्स्य संपदा योजना जो है खाद्य या दोगुना हो चुका है जब इसको लॉन्च किया गया था। तो आपको बताना कौन सा पॉइंट इसमें आपका सही है। तो केवल आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि केवल सी वाला पॉइंट आपका सही है, बाकी फर्स्ट और सेकंड आपका गलत है, ठीक है ना। तो 11 करोड़ महिलाओं को आपको 87 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी कि स्वयं सहायता समूह को इसके अंदर आपका सशक्तिकरण किया गया है, ये वाला पॉइंट आपका गलत है। देखते हैं। तो इसमें आपकी 83 लाख है और 9 करोड़ वुमेंस को सेल्फ हेल्प ग्रुप को एम्पावर किया गया है, ठीक है ना। 83 लाख और 9 करोड़ वुमेंस को, ठीक है। और इसका जो टारगेट है लखपत दीदी का 2 करोड़ से आपका 3 करोड़ इसका आपका हो चुका है, ना कि 6 करोड़, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। लखपति दीदी योजना आपकी गवर्नमेंट की स्कीम है जो प्रोवाइड करती है इंटरेस्ट फ्री लोन 5 लाख रुपए तक का, जो इकोनॉमी डिसएडवांटेज वुमेन्स हैं उसके लिए। द स्कीम गोल टू क्रिएट द 3 करोड़ लखपति दीदीज अक्रॉस द इंडियन विलेज, ठीक है ना। द लखपति दीदी इनिशिएटिव्स इंकरेज द ईच सेल्फ हेल्प ग्रुप हाउस होल्ड टू पार्टिसिपेट द मल्टीपल लिवलीहुड एक्टिविटीज एंड वैल्यू चेन इंटरवेंशन, ठीक है। आगे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन, आपको बताना है जो यूनियन बजट रहा है आपका अंतरिम बजट, इसके अंदर एफडीआई इनफ्लो आपको बताना है कितना रहा है आपका, कितने अमेरिकन बिलियन अमेरिकन डॉलर रहा है, जो आपके गोल्डन एरा को इंडिकेट करता है, प्रतीक करता है। तो एफडीआई आपका क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, जो बाहर की कंपनियां, बाहर के जो देश है जो इन्वेस्टमेंट करते हैं इंडिया के अंदर। तो ये रहा आपका 596 यूएस डॉलर। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी 596। तो एफडीआई इनफ्लो ड्यूरिंग द 14-23 596 बिलियंस मार्केट गोल्डन एरा। दिस इज द ट्वाइस इनफ्लो ड्यूरिंग द 2005-2014 से आपका ये डबल है। आगे बढ़ते हैं। द यूनियन बजट ऑफ इंडिया एन एनुअल डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय इकोनॉमिक्स डिवीजन फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ द फाइनेंस मिनिस्ट्री। भारत का केंद्रीय बजट वित्त मंत्रालय के किस विभाग के अर्थशास्त्र विभाग द्वारा तैयार किया गया वार्षिक दस्तावेज है, किस विभाग के द्वारा तैयार किया गया आपको बताना है। तो ये है आपका विभाग डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। तो करेक्ट आंसर डिपार्टमेंट इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा इसको बजट को प्रिपेयर किया गया है। द यूनियन बजट इंडिया एनुअल डॉक्यूमेंट प्रिपेयर बाय इकोनॉमिक डिविजन्स ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर ऑफ द फाइनेंस मिनिस्ट्री अंडर द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। आपको बताया NIACL का आपका जो आपका एग्जाम असिस्टेंट का 13 अप्रैल को है, ठीक है ना। तो इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आपकी सीरीज चल रही है, आप देख सकते हैं। तो आपको बताना है अंतरिम बजट 2024 में प्रधानमंत्री का फोकस 4 प्रमुख, यानी कि जो फोकस है उनका मेजर कास्ट पे रहा है, यानी कि मेजर जो आपकी प्रमुख इंपॉर्टेंट जो पॉइंट उन पर रहा है। आपको बताना उनमें से कौन से जो पॉइंट उस पर आपका नहीं है, तो आपको नहीं बताना है। नॉट वन ऑफ दैम बिजनेस टाइकून फार्मर वुमेंस पुअर या फिर यूथ। तो फार्मर पे फोकस है सबसे ज़्यादा, किसानों पे, महिलाओं पे, गरीबों पे, युवाओं पे, ठीक है ना।
तो ये बिजनेस टाइकून इज द रॉन्ग आंसर, ठीक है ना। तो यानी कि आपसे पूछा गया कौन सा रॉन्ग है, ये रॉन्ग है आप, है ना। तो अंतरिम बजट अपलिफ्ट द पुअर वुमेन्स, यूथ, फार्मर, इन सबको अपलिफ्ट करने के लिए आपकी प्रायोरिटी में रखा गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्रपोज द बजट एलोकेशन फॉर द स्कीम फॉर भूटान इन द फिजिकल ईयर 24-25। वित्तीय वर्ष 24-25 में भूटान के लिए योजना के लिए प्रस्तावित बजट कितना आवंटित किया गया। भूटान के लिए आपको बताना कितना बजट दिया किया गया भूटान को। तो भूटान को दिया गया आपका 2069 करोड़। ऑप्शन जाएगा इसका आपका ए। तो Bhutan emerged the top recipient Indian grants and loans. The government allocated the 2069 crore amount the scheme of Bhutan proposed the budget reflecting the commitment to bilateral relations cooperation with Bhutan. अगर अपन बाकी के देशों के बारे में बात करें, मालदीव 770 करोड़, नेपाल 650 करोड़, म्यांमार 370 करोड़ और मॉरिशस 330 करोड़। तो एशियन जो अपनी कंट्री है उनको अपन लोन देते हैं, अपने जो नेबर जो कंट्रीज होती है उनको, ठीक है ना। तो उसमें सबसे ज़्यादा आपको लोन दिया गया आपका 2069 करोड़ का भूटान को। अंतरिम बजट 2024 के अनुसार 100 मीट्रिक टन की कोयला गैसीकरण और द्रवीकरण क्षमता किस वर्ष तक स्थापित की जाएगी। कोल गैसिफिकेशन एंड लिक्विडिफिकेशन कैपेसिटी ऑफ 100 मीट्रिक टन्स विल बी सेटअप बाय विच ईयर। तो इसको जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी 2030, 2030 तक। पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप दे रखा है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। विच कैटेगरी अकाउंट फॉर द हाईएस्ट एक्सपेंडिचर ऑफ द बजट फ्रॉम 24-25। आपको बताना है जो सबसे ज़्यादा जो बजट आपका रखा गया है खर्चा किस में अपन किया जाएगा, आपको ये बताना है। ग्रांट्स एंड एड ऑफ क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स, पेंशन, डिफेंस, इंटरेस्ट या फिर टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी डिफेंस। रक्षा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अपन बजट रखा है इसके अंदर। तो हाईएस्ट एक्सपेंडिचर आपका जो रखा गया आपका किसके अंदर रखा गया आपका, डिफेंस के अंदर आपका रखा गया है, ठीक है। और करेक्ट आंसर इज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पेमेंट्स। गवर्नमेंट हाउ गवर्नमेंट स्पेंड द मनी। अच्छा, इंटरेस्ट में आपकी ज़्यादा करेगी। इंटरेस्ट पेमेंट आपकी 20% है आपकी, ठीक है, सॉरी। तो इसका आंसर आपका डिफेंस नहीं होगा, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इंटरेस्ट। तो देखते हैं हाउ द गवर्नमेंट स्पेंड दिस मनी। 20% आपके जो इंटरेस्ट क्या होते हैं, जो आपने लोन लिए होते हैं वर्ल्ड बैंक से, ठीक है, एडीबी से, आईएमएफ से, ठीक है, इनसे जो आपके लोन होगा उसका जो इंटरेस्ट अपन दे रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट अपन जो देंगे 20%। 20% स्टेट से टैक्स ड्यूटीज़ के अंदर लगेगा आपका, सेंट्रल स्कीम के अंदर 16%, फाइनेंस कमीशन अदर 8%, डिफेंस के अंदर आपका 8%, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम के अंदर 8%, सब्सिडी 6%, 9% अदर्स, 4% आपका पेंशन। आपको बताना है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के लिए आपका जो बजट अनुमानित किया गया है कितना किया गया है। तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम मनरेगा इन द फिजिकल ईयर 24-25 व्हाट इज द बजट एस्टिमेट। तो इसमें जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 86,000 करोड़। ऑप्शन जाएगा आपका सी 86,000 करोड़। तो एलोकेशन ऑफ 86,000 करोड़ ऑफ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, द बजट स्कीम फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 हैज़ बीन हाइक द 26,000 करोड़ कंपेरिजिंग द 23-24 बजट से आपका कितना ज़्यादा है आपका 26,000 करोड़। ऐसा ही पूछा जा सकता है। आपको बताना है कौन सा पॉइंट आपके इसमें सही है। तो PM7 प्रोवाइड द क्रेडिट असिस्टेंस 78 लाख, स्ट्रीट वेंडर्स 2.3 लाख हैव रिसीव द क्रेडिट फॉर द थर्ड टाइम, गवर्नमेंट assist the 15 crore people out of the multidimensional poverty in the last 10 year, DBT for 34 lakh crore using the PM Jan Dhan account lead to saving of 2.7 lakh crore for the government। तो आपको बताना है कौन सा पॉइंट आपके इसमें सही है। तो फर्स्ट यानी ए और सी वाला पॉइंट आपका सही है, ऑप्शन जाएगा इसका आपका सी। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो जो पिछली सरकार, आपको बताना है सरकार ने 10 वर्षों में कितने लोगों को बाहर निकाला है। 15 करोड़ की जगह 25 करोड़ आएगा आपका, नहीं तो ये भी सही हो जाता है आपका। और 34 लाख करोड़ यूजिंग द PM जन धन अकाउंट टू सेविंग द 2.7 लाख करोड़ फॉर द गवर्नमेंट, ठीक है। ये बाकी AOC वाला पॉइंट आपका एकदम सही। आगे चलते हैं। 24-25 में आपको बताना है अंतरिम बजट में किस क्षेत्र को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है। किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आपका जो बजट आपका आवंटित किया गया है आपको ये बताना है। तो अब इसका आंसर आपका होगा डिफेंस, ठीक है ना। उसमें जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी डिफेंस।
डिफेंस इज द करेक्ट आंसर। सेक्टर रिसीव द हाईएस्ट एलोकेशन द अंतरिम बजट 2024। तो डिफेंस के अंदर आपका 621,540, रोड ट्रांसपोर्ट के अंदर आपका 278,000। रेलवे के अंदर आप देख सकते हैं पूरा आपको डेटा यहाँ पर दे रखा है, ठीक है ना। आपको सबसे ज़्यादा याद रखना है डिफेंस के अंदर सबसे ज़्यादा आपका दिया गया है बजट। आपको बताना, राज्यों द्वारा मील के पत्ते से जुड़े सुधारों के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के लिए रूप में कितने करोड़ रुपए प्रस्ताव किए जा रहे हैं? हाउ मच करोड़ रुपीज बीइंग द प्रपोज 15 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन फॉर द माइलस्टोन लिंक रिफॉर्म बाय द स्टेट्स। तो इसका जो है आपका ऑप्शन नंबर ई 75,000 करोड़। तो विकसित भारत सेंट्रल प्रोवाइड स्कीम है जिसके अंदर आपको 75,000 करोड़ इंटरेस्ट फ्री लोन आपको स्टेट को दिया जा रहा है। गवर्नमेंट हैज सेट द विजन टू मेक इंडिया डेवलप नेशन बाय 2047। अकॉर्डिंग द बजट डॉक्यूमेंट, टोटल रिसोर्सेज बीइंग ट्रांसफर द स्टेट इंक्लूडिंग द डेवल्यूशन ऑफ द स्टेट्स शेयर ग्रांट्स लोन रिलीजेस अंडर द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम 24-25। आपको बताना है, जो ये आपका रिपीट हो गया क्वेश्चन आपका, अंतरिम बजट 2024 के अंदर हाउ मच गवर्नमेंट प्रपोज द 15 ईयर अंतरिम बजट लोन सपोर्ट द रिफॉर्म स्टेट फॉर रियलाइजिंग द विजन ऑफ विकसित भारत। अगर विकसित भारत का अगर पॉइंट आ जाए तो याद रखना इसके अंदर अपना क्या होगा, इसके अंदर अपना होगा 70,000 करोड़। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। As per the Union Budget 2024-25, how many normal train bogies will be converted into the high speed वंदे भारत ट्रेन? तो कितनी सामान्य ट्रेन बोगियों को हाई स्पीड वंदे भारत में परिवर्तित किया जाएगा, आपको ये बताना है। तो ये है आपकी बोगियाँ 40,000। ऑप्शन जाएगा आपका सी, 40,000 बोगियों को वंदे भारत जो है स्टैंडर्ड पे आपका बनाया जाएगा। तो अंतरिम बजट 2024 में कितनी सामान्य ट्रेन बोगियों को हाई स्पीड वंदे भारत में परिवर्तित किया जाएगा? आपका 40,000। इसमें जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ये भी क्वेश्चन। बाय हाउ मच हैज गवर्नमेंट इंक्रीज द टारगेट फॉर द लखपति दीदी इनिशिएटिव इन द अंतरिम बजट? अंतरिम बजट 2024 में भारत सरकार ने आपको बताया लखपति दीदी पहल का लक्ष्य कितना बढ़ा दिया है? 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ या फिर 5 करोड़? तो स्टार्टिंग में अपना देखा था एक पॉइंट, तो ये आपको बढ़ा दिया आपका स्कीम टू टारगेट 3 करोड़, ठीक है ना। पहल का लक्ष्य कितना बढ़ा दिया है? बाय हाउ मच हैज गवर्नमेंट इंक्रीज द टारगेट फॉर लखपति दीदी? तो कितना आपको बढ़ा दिया? आपका 1 करोड़ बढ़ा दिया है, ऐसा जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। तो बजट लखपति दीदी स्कीम टू टारगेट 3 करोड़, पहले कितना था आपका? तो पहले आपका 2 करोड़ था, एक आप बढ़ा दिया है आपका, पहले 2 करोड़ टारगेट था पहले, इस बजट के अंदर आपका बढ़ा के 3 करोड़ कर दिया। तो आपसे ये पूछा जा रहा है इसके अंदर कितना करोड़ बढ़ा दिया गया है? तो 1 करोड़ आपका बढ़ा दिया गया है, पहले कितना था? 2 था, अब टोटल कितना हो गया आपके? टोटल हो गया आपके 3 करोड़ टारगेट। Union Finance Minister Nirmala Sitharaman, while they're presenting the interim budget, announced that Lakpati Didi scheme target 3 crore, women's from the 2 crore, hence the increase of 1 crore. Okay. What is the divestment target set by the Indian government to fiscal year 2025 announced in the Union Budget 24-25? तो केंद्रीय बजट 2024-25 में घोषित वित्तीय वर्ष 25 के अंदर भारत सरकार द्वारा निर्धारित विनिवेश लक्ष्य आपको बताना है कितना है। तो ये आपका लक्ष्य है 50,000 करोड़। ऑप्शन जाएगा इसका आपका बी। तो डिवेस्टमेंट टारगेट बाय फाइनेंशियल 25 इंडियन गवर्नमेंट है सेट टू एम्बिशियस डिवेस्टमेंट टारगेट 50,000 करोड़ द फिजिकल ईयर 2025। आपको बताना है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजना के तहत कितने और घरों की घोषणा की गई है? द यूनियन बजट 24-25, हाउ मेनी मोर हाउसेस वे अनाउंस अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना? तो इसमें जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2 करोड़। तो द यूनियन बजट 24-25, 2 करोड़ मोर हाउसेस अनाउंस अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना। गवर्नमेंट कमिट टू कंस्ट्रक्ट इन द 2 करोड़ होम्स अंडर द PMA वाइज इज द नेक्स्ट 5 ईयर। दिस इज द एडिशन टू प्रीवियसली अनाउंस टारगेट 3 करोड़ होम्स था, ठीक है। आपको बताना है केंद्रीय बजट 24-25 में केंद्र सरकार ने छत पे सौर ऊर्जा के माध्यम से घरों को मुफ्त बिजली प्रदान करने की योजना की घोषणा की थी। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को प्रति माह अधिकतम कितनी मुफ्त में बिजली मिल सकती है? इन द यूनियन बजट 24-25 द गवर्नमेंट अनाउंस द स्कीम ऑफ प्रोवाइड द फ्री इलेक्ट्रिसिटीज टू हाउस होल्ड थ्रू द रूफ टॉप सोलराइजेशन। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी? तो कितनी यूनिट तक आपको फ्री मिल सकती है? 300 यूनिट तक। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, 300 यूनिट्स।
यूनियन बजट 24-25, द गवर्नमेंट अनाउंस द स्कीम टू प्रोवाइड द फ्री इलेक्ट्रिसिटी हाउस होल्ड थ्रू रूफ टॉप सोलराइजेशन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी free electricity 300 unit that each household can receive the per month under this scheme। आपको बताना है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO का जो आपका बजट आपका एलोकेट किया गया है, व्हाट इज द बजट ऑफ एलोकेशन दैट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज रिसीव फ्रॉम द BRO। तो BRO क्या है आपका बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, जो सीमा क्षेत्रों पे जो होते हैं वहाँ पे अपना ये बनाते हैं हाईवेज वगैरह, ठीक है ना। तो इसको जो बजट रखा गया आपका 6500 करोड़ रखा गया, उसमें जाएगा आपका C 6500 करोड़, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षण के बजाय इस वर्ष भारतीय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दस्तावेज का नाम क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट रिलीज बाय द इंडियन मिनिस्ट्री फाइनेंस मिनिस्ट्री दिस ईयर इंस्टेड ऑफ द एनुअल इकोनॉमी सर्वे। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है द इंडियन इकोनॉमी ए रिव्यू। द इंडियन इकोनॉमी ए रिव्यू इसका नाम है आपका, उसमें जाएगा आपका C। तो इंडियन डॉक्यूमेंट रिलीज बाय द इंडियन फाइनेंस मिनिस्ट्री दिस ईयर इंस्टीट्यूट ऑफ एनुअल इकोनॉमिक सर्वे टाइटल का रखा गया आपका इंडियन इकोनॉमी ए रिव्यू जनवरी 2024, ठीक है। आपको बताना है जो द इंडियन यूनियन बजट आपको जो लॉन्च किया गया है, फाइनेंस मिनिस्टर स्टेटेड द गवर्नमेंट इक्वली फोकस ऑन GDP। व्हाट इज द फुल फॉर्म GDP एज पर द बजट। तो आपको बताना है केंद्रीय बजट 24-25 में वित्त मंत्री ने कहा है कि सरकार का GDP पर बराबर ध्यान है। बजट के अनुसार GDP की फुल फॉर्म आपकी क्या है, ठीक है। बजट के हिसाब से इन्होंने फुल फॉर्म रखी है GDP की। तो ये रखी है आपकी गवर्नेंस डेवलपमेंट परफॉर्मेंस, ठीक है। गवर्नेंस डेवलपमेंट परफॉर्मेंस, गवर्नेंस डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस, ठीक है। तो इसमें जाएगा आपका ऑप्शन नंबर D। तो यूनियन बजट 2024-25 फाइनेंस मिनिस्टर स्टेट गवर्नमेंट इक्वली फोकस ऑन GDP द फुल फॉर्म ऑफ GDP एज पर द बजट। एज पर द बजट पूछा गया है गवर्नेंस डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस। फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन रीडिफाइन द गवर्नेंस डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस इन द अंतरिम बजट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2025। आपको बताना है कि केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार किस श्रेणी के श्रमिकों को आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य देखभाल कवरेज प्राप्त होगा। विच कैटेगरी ऑफ वर्कर विल रिसीव द हेल्थ केयर कवरेज अंडर द आयुष्मान भारत स्कीम एज पर द यूनियन बजट 24-25। तो आशा वर्कर को और आंगनवाड़ी जो हेल्पर्स हैं उनको प्रोवाइड किया जाएगा इसके तहत। तो इसमें जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C, A और B। बजट 2024 में आयुष्मान भारत इंश्योरेंस स्कीम एलोकेशन बाय अप टू 10% अमिड इंक्रीज। What is the gross market borrowing target set by the Indian government for the fiscal year 25। तो फाइनेंस 2025 के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित सकल बाजार आधार लक्ष्य आपको बताना कितना रखा गया है। तो ये रखा गया आपका 14.13 लाख करोड़। तो इसमें जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C। इसकी PDF आपको मिल जाएगी, PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। केंद्रीय बजट 24 के अंदर आप 2025 का आपको बताना है उड़ान योजना के तहत विभिन्न हवाई अड्डों और हेलीपोर्टों को जोड़ने वाले कितने नए मार्ग आपके शुरू किए जाने हैं। हाउ मेनी न्यू रूट्स आर लॉन्च अंडर द उड़ान स्कीम कनेक्टिंग द वेरियस एयरपोर्ट्स हेलीपोर्ट्स एज पर द यूनियन बजट 24-25। तो ये है आपके 519 जो आपके एयरपोर्ट्स हैं उनको कनेक्ट किए जाएंगे मार्गों के द्वारा, ठीक है। 519 ऑप्शन रहेगा इसका आपका B। केंद्रीय बजट 24-25 में आपको बताना है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक निश्चित राशि तक लंबित कर मांगों को वापस लेने की घोषणा की है। करदाताओं के लिए लंबित कर मांगों को अधिकतम कितनी राशि वापस ली जाएगी आपको ये बताना है। टैक्स डिमांड अप टू सर्टन अमाउंट आपको बताना है कितना है। तो ये है आपका 25,000। ऑप्शन रहेगा इसका आपका B 25,000। भारत के बजट 2023 में जल जीवन मिशन के लिए कितना बजट आवंटित किया गया आपको बताना है। हाउ मच एलोकेशन हैज़ बीन मेड फॉर द जल जीवन मिशन। तो जल जीवन मिशन के तहत आपका रखा गया है 70,000 करोड़। ऑप्शन रहेगा इसका आपका ये 70,000 करोड़, ठीक है। आपको बताना है हाउ मच एलोकेशन हैज़ बीन द एकलव्य मॉडल रेजिडेंटल स्कूल्स इन द इंडियन बजट 2023। भारत बजट के 2023 में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है। तो ये किया गया आपका 5,943 करोड़। उसमें जाएगा इसका आपका E। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है हाउ मच एलोकेशन हैज़ बीन मेड द प्रधानमंत्री आवास योजना इन द अंतरिम बजट 2023। भारत के बजट 2023 में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कितना बजट आवंटित आपका किया गया है।
तो ये किया गया आपका कितना, ये है आपका 79590, 79590, उसमें जाएगा इसका आपका ई। तो इस प्रकार से अपने 30 MCQ पूरे करें स्टूडेंट, आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट MCQ है आपके। और ये आपके एनआईसी असिस्टेंट के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपका 13 अप्रैल को होने वाला है। आई होप सभी को सेशन अच्छा लगा हो, तो PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं, सेशन को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे नाम पे ही है सचिन। ठीक है, थैंक यू एंड बाय, हैव ए नाइस डे। PDF आप डाउनलोड कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है, बाय।